बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अजीब तरीन मामला हुआ है कि 1979 में मिस्र वो पहला मुल्क था जिसने इज़राइल को तस्लीम किया था अरब कंट्रीज में से। लेकिन बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सीसी के और नेतन्याहू के, एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये होने वाली है कि अनकरीब हम शायद गजा के बाद इजराइल और मिस्र की जंग देखने वाले हैं, और ये बड़ी तबाहकुन जंग होने वाली है क्योंकि मिस्र की जो फौज है वो इस काबिल नहीं है कि वो इस जंग को लड़ सके। लेकिन अजीब मामला इस वक्त सामने आया है कि मिस्र की जानिब से वार्निंग जारी की गई है इसराइल को कि अगर उसने ये दो काम किए तो हम आपके साथ ताल्लुकात अपने ख़त्म कर देंगे, सारे डिप्लोमेटिक आपको जो तस्लीम किया है वो ख़त्म हो जाएगा। और नंबर 2 सूरत हाल उन्होंने कही है कि ये इस सारे मामले पर जंग छिड़ जाएगी और हमारी फौजें तैयार हैं। अब हुआ क्या है, ये दो काम करने जा रहे हैं जो कि बड़े नुकसानदेह हैं। नंबर 1, उन्होंने मिस्र को वार्निंग जारी कर दी है कि हम फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल रहे हैं, आपको हर सूरत उनको लेना पड़ेगा मिस्र के अंदर, वरना हम आपके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे। और दूसरा, उन्होंने कहा है कि रफ़ा की साइड से बॉर्डर, यानी जो गजा और इनके साथ बॉर्डर है, आप यहाँ से अपनी फोर्सेस ले जाएं, ये इलाका अब हमारे पास रहेगा और हम यहाँ पर अपनी फोर्सेस भेजेंगे, आप अपनी फोर्सेस को पीछे ले जाएं। उन्होंने कहा कि आपने दो गलतियां करने की जरा सी भी कोशिश की तो जंग छिड़ जाएगी और फिर हमारी फोर्सेस तैयार हैं और फिर इजराइल की फोर्सेस का मुकाबला हम करेंगे। असल में मिस्र वो चंद ममालिक में से एक है जिन्होंने हमास को दहशतगर्द डिक्लेयर किया है, और यानी हमास के साथ साथ उन्होंने हिजबुल्लाह को भी दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। यानी मिस्र वाहिद कंट्री है जिसने सिर्फ हिजबुल्लाह को की है और बाकी इसके अलावा अलग चीज़ें हैं। यानी इजराइल ने तो किया ही किया है। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि सुरंगों से जो हमास के लोग जाते थे उनको मिस्री मार देते थे। अब यहाँ जो मामला सामने आ रहा है कि इनकी आपस की होने जा रही है बहुत खतरनाक लड़ाई। देखिए, मिस्र ये इस जंग की वजह से ठहर गया है, वरना 1 से 2 महीने में उसने डिफॉल्ट कर जाना था, यानी दिवालिया वो होने के लिए पूरी तरह तैयार है। और सीसी एजा चूंकि डिक्टेटर आया था और उसके बाद से सूरत हाल मिस्र की इकोनॉमी की जो हो गई है तबाहकुन, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यानी बिल्कुल पाकिस्तान वाला मॉडल है। अगर आप देखना चाहते हैं कि माजी क्या था और क्या है, तो वो यही सूरत हाल है जो इस वक्त है। यानी पाकिस्तान वाली पोजीशन थी कभी उनकी, और फिर पूरी तरह तबाह हो रहे हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इजराइल किस तरह प्लानिंग कर रहा है कि उन्होंने इनको क्लियरली वार्न कर दिया है कि हम ये काम करेंगे, आपको बंदे लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई और मुल्क लेने को तैयार नहीं है और जो मुल्क लेगा उसके खिलाफ जंग छिड़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर वो इजराइल की बात मान लेते हैं, एक तो उनको अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी और उनको फिर ये बात पता है कि इसके बाद इन्होंने यहाँ पर आना है, वो फ़लस्तीनियों को क्या किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि मिस्र के साथ अगर इनकी लड़ाई होती है तो इसराइल की फोर्स, आप जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो काम ये करना है, उन्होंने एयर स्ट्राइक करना है मिस्र के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये ऑलरेडी उन्होंने इनको वार्न कर दिया है कि अगर आप नहीं हुए तो हम आप पर स्ट्राइक कर देंगे। और स्ट्राइक वो क्या करेंगे, जो इनकी एयर बेसिस है, रेडार स्टेशन है और मिसाइल लॉन्चिंग साइट है, इसके ऊपर उन्होंने हमला कर देना है। और वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनकी जो मिलिट्री की इक्विपमेंट्स हैं वो तबाह कर दें ताकि हमारे से लड़ने के लिए तैयार न हो। आप जानते हैं कि राफेल तैयारे मिस्र के पास मौजूद हैं, जो इंडिया के पास है वो मिस्र के पास भी हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद उनकी एयरफोर्स और उनमें वो दमखम नहीं है। उसके बाद उन्होंने फैसला ये किया हुआ है कि हमने अपनी जो फोर्सेस हैं वो मिस्र की सरहद पर उतारनी है और उसके बाद हमने वो फोर्सेस अंदर लड़ाई के लिए यानी ग्राउंड ऑपरेशन एक शुरू कर देना है। और ग्राउंड ऑपरेशन जैसे गजा में जारी है, इस तरह हम फोर्सेस को वहाँ भेज देंगे और जो जो इलाका होगा वो फिर हम इजराइल में शामिल करते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गजा का इलाका लेना है, आपका भी इलाका लेना है, तो वो इलाके भी वो शामिल करते जाएंगे। और याद रखिएगा, इनके ये इलाके भी शामिल हैं उनमें जो ये 2000 साल पुराना क्लेम करते हैं कि जी वो हमारे थे, ये ज़मीन थी, उनमें ये इलाके भी शामिल हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो इन्होंने ऑपरेशन करना है वो है इंटेलिजेंस और साइबर वारफेयर का जो ऑपरेशन करना है वो बड़ा ख़तरनाक होगा, जिसमें ये साइबर हमले कर सकते हैं मिस्र की मिलिट्री के ऊपर, इनका कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जैम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा इनकी वीकनेस का पता है। और इजराइल की फोर्सेस ने जो काम करना है, जो करना है, नेतन्याहू के हाथ में है वर्ल्ड बैंक, IMF और सब कुछ।
उन्होंने इनको दिवालिया कर देना, इनकी करेंसी जो पहले ही तबाहकुन है, बहुत कुछ कर सकते हैं और मिस्र के साथ इतनी तबाहकुन सूरत हाल कर सकते हैं जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी सब कुछ इनका बर्बाद हो सकता है। और उसके बाद वो प्लान कर रहे हैं कि इनको दिवालिया करार दे दिया जाए, कर्जे पर इनको बहुत ज़्यादा शराइत हो, ये बर्दाश्त ना कर सके, अवाम इनकी सड़कों पर आ जाए, पहली जंग छिड़ी हो और वो सीसी से चूंकि बड़ा तंग है वो ये कर ले, क्योंकि सीसी की जब भी इलेक्शन होता है वो आप जानते हैं किस तरह का इलेक्शन होता है। और असल में इसराइल को भी वो सूट करता है, सबको सूट करता है, बंदा भी सूट करता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात ये हैं कि इनकी आपस की बड़ी खतरनाक लड़ाई हो सकती है। अब सवाल ये होता है कि उसके जवाब में मिस्र क्या करेगा, किस तरह की, क्योंकि देखिए इस वक्त मिस्र के जो हालात हैं उनके पास ना तो बजट के पैसे हैं ना मुल्क चलाने के पैसे हैं। इतनी बुरी उनकी इकॉनमी है, इतनी बुरी इकॉनमी है कि जिसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि जो वहां पर मिस्र की तबाही यानी IMF ने की थी वो पाकिस्तान में कर रहा है। और एग्जैक्टली मॉडल वही है जो वहां पर हुआ था। अब वहां पर ये मिस्र की जो फौज है वो असल में है तो वेल इक्विप्ड आर्मी है और वो जवाब दे सकती है। इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, इनकी ग्राउंड ट्रूप्स हैं और इनकी नेवल फोर्सेस हैं, ये सब कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला ये पड़ा है इनके पास कि पिछले यानी काफ़ी देर से जब से ये जंग छिड़ी हुई है, हौसियों ने रेड सी के ऊपर इस वक्त पूरी तरह कब्जा किया है। तकरीबन 10 अरब डॉलर मिस्र यहाँ से कमाता था, जो यहाँ से जाते थे और स्विस कैनाल से फिर वो पैसे कमाता था, जो शिप वहाँ से सारी शिपिंग यानी सब कुछ उस स्विस कैनाल से वो 10 अरब डॉलर के करीब कमाते थे, जो यहाँ से शिपिंग जाता सारा कुछ रूट। इसराइल की काफ़ी देर से उस पर नज़र थी, वो इससे असल में छुटकारा हासिल करके अपना एक पूरा रूट बनाना चाहता था। इस चक्कर में वो मिस्र के साथ भी लड़ाई के लिए तैयार है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि 10 अरब डॉलर इनके लिए इतनी अहमियत है कि वो जब नहीं आएंगे तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो जो काफ़ी देर से नहीं आ रहे, तकरीबन आप समझ लें 3.5 महीने होने वाले हैं इस जंग को। और 3.5 महीने के अंदर अगर आप देखें तो इस जंग का हुआ क्या है, यानी वैसे तो अगर हम देखें तो इस जंग को तकरीबन 4.5 महीने हुए, लेकिन चूंकि हौसियों ने हमला शुरू जो किया है वो तकरीबन 3-3.5 महीने हुए हैं, तो लिहाजा इस हिसाब से काउंट करेंगे कि मिस्र को इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है और उनको पैसे नहीं मिल रहे। और एक तो वो पैसे नहीं आ रहे और वो भी 1-2 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे झुके होते हैं, बिजली महंगी, चीज़ें महंगी। तो मिस्र की इकोनॉमी का तो वैसे ही कबाड़ा हुआ पड़ा है। फौज के बाद उनकी कैपेबिलिटी है लेकिन उस लेवल की नहीं है। अगर होती तो 1979 में पहली अरब कंट्री ना बनती जो इसराइल को तस्लीम करती है। अब उन्होंने कहा कि एक तो हम आपसे ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे, दूसरा हमारी फ़ौज तैयार और आपसे लड़ाई के लिए, और वो प्लान ये फिर ये कर रहे हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो इन पर हमला करेंगी। देखिए उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मसला ये आएगा कि इंटरनेशनल सतह पर जो थोड़ी बहुत शिपिंग यानी रह गई है जो स्विस कनाल से जाती है वो भी असल में बड़ी तबाहकुन हो जाएगी। एक तो रेड सी से कुछ जा रहे, देखिए जो इसराइल के लिए नहीं लेकर जा रहे उनके लिए तो मसला आसान हो जाता है कि यहाँ से चले, लेकिन वो बाद में इंटरनेशनल जो सतह पर मामला होता है वो बढ़ जाता है। और आप ये देखिए वो लड़ाई बढ़ती बढ़ती कहाँ तक जाती है। अगर लेट से एक सिनेरियो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इसराइल की फोर्सेस के खिलाफ ये चढ़ दौड़ते हैं, कोई शिकस्त वाला मामला होता है, देखिए हमास वाली कैपेबिलिटीज़ और स्ट्रेटजी तो इनके पास है नहीं। लेकिन अगर लेट से डायरेक्ट लड़ाई होती है, इसराइल बड़ी पावरफुल आर्मी है, वो अलग बात है कि हमास और शिकस्त खा रही है, लेकिन मिस्र के मुकाबले में बहुत पावरफुल है। यहाँ पर अगर ये सूरत हाल होती है तो फिर याद रखिएगा, फिर कोई भी सिनेरियो जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो फिर ये काम होगा कि न्यूक्लियर आखिरी ऑप्शन बचेगा। यानी जो मॉडर्न वारफेयर का सिस्टम है वो इसराइल के पास ज़्यादा है, इकोनॉमिक पोजीशन उसकी बेहतर रही है, साइबर के मामलात हैं, और उसके अलावा डिप्लोमेटिक सतह पर जो उसको बैकिंग है वो मिस्र को सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन सूरत हाल है वो खित्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो रहा है। देखिए ना तो इसराइल के पास कोई पोजीशन है, हाँ उसने कहा मेरा गोल है कि मैंने पूरे खित्ते पर कब्जा करना है। फ्रांस ने मैक्रन की जानिब से बयान आया कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा ये हम इसराइल को करने नहीं देंगे। तो ये तो क्लियर बात हो गई है कि मैक्रन ने इनको मुंह पर बिल्कुल बता दिया है क्लियरली बात कि ये काम नहीं हम करने देंगे। उसके अलावा चाइना ने भी ये बात कह दी है, रूस ने भी कह दिया है, और बाकी लड़ाई आपके सामने है। लेकिन याद रखिएगा इसके बाद उसने इजराइल का जो प्लान है वो फ़लस्तीन है, मिस्र है, तुर्की है, उनकी बाउंड्रीज उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा है।
और इलाके हमने छोड़ने नहीं है, इलाके हमने लेकर रहने हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर कोई ऐसी यानी मिल्लत से कि इनकी आपस की लड़ाई होती है और आईएमएफ के थ्रू वो एक ऐसी इनके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं कि जो कि उन्होंने करना है कि आप अपनी फौज का साइज कम करें, पहले भी वो कर रहे हैं, लेकिन मजीद वो कह देते हैं कि भाई आप अपनी आधी से ज़्यादा फौज खत्म करें, फिर क्या करेंगे, हम वरना नहीं देंगे तो दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया होगा कि मुल्क के अंदर जो प्राइसेस हैं वो आसमान पर चली जाएंगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। देखिए इनकी टूरिज्म चलती है और टूरिज्म में क्या है, वो आते हैं लोग इराम मिस्र देख रहे हैं, चीज़ें करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो उससे इनकी वो कमाई नहीं होगी। जब जंग आपकी छिड़ जाएगी तो ना टूरिज्म होगी, ना स्विस कनाल होगा, ना कुछ और होगा। आपके पास करने के लिए क्या है सिवाय आपके पास बर्बादी के और कुछ भी नहीं है। अब इसराइल को सारे सिनेरियो पता है और देखिए पिछले काफ़ी अरसे से इसराइल की बड़ी ग्रिप है। आप अंदाज़ा करें इस बात का, हमास ने हमला करना था 10 दिन पहले मिस्र ने रिपोर्ट दी थी इसराइल को। वैसे इसराइल को पता था कि उन्होंने हमला करना, लेकिन चूंकि इन्होंने करना था तो इनके पास एक प्लान आ गया कि हमें जवाब मिल जाएगा जब हम हमला करेंगे। दुनिया कहेगी कि इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने प्लान किया कि ये हमला करें तो हम उसके बाद कहेंगे कि ठीक है हम ये काम करेंगे। तो उसके बाद आप अंदाज़ा कर लें कि इनको 10 दिन पहले मिस्र ने कहा कि हमने आपको मालूमात दी है। अब जब वो खबर इसराइल के मीडिया ने ब्रेक की बाद में उसको डिलीट करना पड़ी, इतना प्रेशर आ गया था कि इसका मतलब है कि इसराइल खुद मिला हुआ था। लिहाजा करते करते इन्होंने फिर गजा में 27-28 हज़ार बंदा मार दिया। इसराइल को परवाह ही नहीं है दुनिया की। अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ें, वो जो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस का फैसला था वो उसको रोनते हुए जा रहा है। वो कहता भाड़ में जाए फैसला, मुझे कतन किसी की परवाह नहीं, किसी के बाप की भी परवाह नहीं है। मैं मुसलमानों को ऐसे चुटकी में मैनेज करने वाला मुल्क हूँ। अब सोचे करते करते सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि अब मिस्र की लड़ाई होने जा रही है। यानी हमने कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी थी। वो सबसे पंगे ले रहा है और सबको साथ साथ धमकियां दे रहा है। देखिए सबसे पहले समझिए हमास के साथ उसकी जो शिकस्त है वो बाकियों के साथ वाला मामला ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो सुरंगों से निकलते हैं, उनकी स्ट्रेटजी अलग है। सुरंगों से निकलते हैं, मारते हैं, अंदर चले जाते हैं, वो आप कामयाब नहीं कर पा रहे। एग्जैक्ट स्ट्रेटजी है अफगानिस्तान वाली। वो पहाड़ों से आते थे, मारते थे, चले जाते थे। हर कोई अपने अपने, यानी जिस तरह ये सुरंगों के कीड़े हैं वो पहाड़ों के कीड़े थे, तो उन्होंने मैनेज किया। लेकिन मिस्र के साथ क्या होगा? देखिए इसराइल ने क्या किया था 1967 में, मुसलमानों की एयरफोर्स तबाह कर दी थी, शाम की, मिस्र की और दीगर की। और फिर क्या हुआ था? उसके बाद उसने वो इलाके ले लिए थे। एग्जैक्टली उनका प्लान ये है कि अगर इन्होंने चूं चढ़ा करने की कोशिश की तो हम इनके मिलिट्री बेसिस उड़ा देंगे। मिलिट्री बेसिस हम उड़ा देंगे तो उसके बाद इलाके हम, बल्कि मिस्र का बहुत सारा इलाका ले लेंगे और यहाँ पर फौजें उतार देंगे और ऑपरेशन के नाम पर फिर बाद में ये भी ले लेंगे। ये असल में उनके प्लान्स है और वो ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर उकसा रहे हैं। देखिए असल में हुआ क्या था, अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया था तो अफगानिस्तान उसे फतह नहीं हो पा रहा था। उस चक्कर में वो फिर चला गया इराक में, फिर वो शाम में, फिर वो लिबिया में, और वो फिर करते करते उसने कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। लेकिन एंड के ऊपर आप सोचे जरा कि अफगानिस्तान से उसको शिकस्त खाकर निकलना पड़ा, लेकिन बाकी इलाकों में तो फंसा हुआ है। ये भी इसी तरह कर रहे हैं। जब आप एक, ये इनकी असल में एक स्ट्रेटजी होती है, जब आप एक जंग जीत नहीं पाते तो फिर आप एक काम करते हैं कि आप उस जंग की बजाय, या तो अगर आपके मफाद नहीं तो आप उसको बढ़ाते हैं। इनका मामला ये है कि अमेरिका की सपोर्ट इनको हासिल है, पैसा आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, हथियार भी आ रहा है, तो वो कह रहे हैं ठीक है, अच्छा ये इलाका नहीं, चलो ये तो मिल जाए ना, ये नहीं तो ये मिल जाए। यानी वो पूरी तरह एक लड़ाई के लिए तैयारी करके बैठे हुए हैं। मिस्र की डूबती इकॉनमी जो है, देखिए मिस्र की मदद करने के लिए किसी ने नहीं आना, ये आप ज़हन में रखिएगा। गजा के साथ सूरत हाल डिफरेंट है। गजा का मामला ये है कि ये असल में मुसलमानों की एक जगह समझी जाती है और यहाँ स्नैरियो बिल्कुल अलग है। सीसी का मामला डिफरेंट है कि सीसी को वहाँ के लोग जो है, जो कहते तो है वो जीता, वहाँ के लोगों में उसकी कोई पसीर आई नहीं। इजराइली अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि अच्छा हम ये काम कर सकते हैं, हम ये इस तरह कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। सो लिहाजा इस सारे मामले पर उन्होंने धमकी दे दी है। मिस्र ने कह दिया हमारी फोर्सेस तैयार हैं, आपने अगर ये काम किया तो हम ये फिर चढ़ दौड़ेंगे। देखिए इसराइल के खिलाफ मिस्र की जो फौज है वो बहुत ज़्यादा सियासी है, तो वो उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। आपके पास राफेल तैयारें हो लेकिन आपके पास कैपेबिलिटी ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे इसराइल लड़ाई के लिए कूदा, कहने को तो वो दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है, तबाह कुन है, फलाना है, ये कैपेबिलिटी, वो ड्रोन, सब कुछ, लेकिन जब वो लड़ाई के लिए उतरे तो प्लान ही कोई नहीं था। तो इसी तरह इस सारे मामले पर अब जो सिनेरियो बन रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब
और बड़ा खतरनाक है। सो लिहाजा आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि ये लड़ाई अगर यहाँ पर नहीं होती तो वो मिस्र के साथ शुरू कर देंगे, फिर वो शायद लेबनान के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल इतने महाजों पर जीत कैसे सकता है? इसराइल तो अब एक महाज पर नहीं जीत रहा। हालात ये है कि इसराइल अब प्लानिंग ये कर रहा है कि कोई बड़ा हमला, और वो बड़ा हमला वो बार बार उसका इजहार कर चुका है, और शायद अब वही करने जा रहा है जिसका उसने बड़ी देर से प्लान किया था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।